बुकलेट का क्वेश्चन था, कौन सा है? डाउट, हाँ डाउट बताओ। आपने बुकलेट की है आज ना? एनडीए एन। अरे पाथ फाइंडर तो आज मैं लाया नहीं यार, पाथ फाइंडर की बुक लाना भूल गया। या तो मुझे क्वेश्चन भेज दो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो, या तो, है ना, व्हाट्सएप पे भेज दो क्वेश्चन, या फिर इसके बुकलेट के क्वेश्चन पूछ लो। पाथ फाइंडर के क्वेश्चन मुझे बुक उस पर भेज दो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दो। यही है ना साइन इनवर्स एक्स, यही है 35। तो इसमें आप ये देखो, तो इसमें साइन इनवर्स वन कितना होता है? अरे इसमें ये बात देखो ना, साइन इनवर्स वन, ये इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। तो साइन इनवर्स वन, जब ये होगा x की वैल्यू वन, यहाँ पर जब x वन होगा तो साइन इनवर्स वन कहाँ तक पहुंच जाता है? पाई/2 तक पहुंच जाता है। तो ये बात आप ये देखो कि जब x की वैल्यू वन हो रही है, ये x वन है, तो साइन इनवर्स वन कितना हो जाएगा? पाई/2 ही तो होगा। साइन इनवर्स वन कितना होगा? x इक्वल टू वन पर साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है? यही तो है, पाई/2, यही तो है। तो साइन इनवर्स वन को यहाँ पाई/2 लिख देंगे ना, पाई/2 साइन इनवर्स वन 4/5, और इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स। दूसरा और क्या काम कर सकते हो आप? एक तरह से ये भी कर सकते हो, बस सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दो, है? फॉर्मूले से सीधा सीधा ही हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा दो, उससे सीधा सीधा हो जाएगा। क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - 16/25 प्लस 4/5, फिर अंडर रूट 1 - 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा? 9 9/25, यानी 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बचेगा। और ये कितना आ गया? साइन इनवर्स एक्स। दोनों तरफ कंपेयर करोगे, x की वैल्यू 3/5, क्या ये आंसर नहीं है? x इक्वल टू 3/5। क्या करना चाहिए इसमें हमको? टेन टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, पहले तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ पहले तो। क्या होगा टू टेन इनवर्स एक्स? टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर।
ये हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करा 2/5 25/24 5 5 जा 25 2 से 12 माइनस का π/4 तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12 माइनस π/4। फॉर्मूला लगा दो इसमें tan, अगर इसको हम a ले लें और इसको b ले लें, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। tan a माइनस बी कितना होगा? tan a माइनस बी tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan और tan इनवर्स 5/12 तो 5/12 भी हो जाएगा। ये माइनस का 1 प्लस 5/12 और ये 1 एलसीएम ले लो 12 5 माइनस 12 प्लस 5 तो आंसर आ जाएगा -7 और 12 5 17। क्या ये आंसर नहीं है? -7/17। अगला क्वेश्चन देखो, टू tan इनवर्स x है तो पहले इसको हमने इसको सॉल्व किया 2 tan इनवर्स x को। 2 tan इनवर्स ये x है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, लेकिन ये तभी लगेगा जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी या 1 से छोटी वैल्यू है। तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया 5/12। इसे पूरे को a और इसको b, a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। एज यू नो tan इनवर्स 5/12 के इक्वल होता है, tan π/4 1 होता है। इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 5, 3 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 cos इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/3। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है हमको, क्या करना चाहिए बताओ? देखो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, कौन सा? 3 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला है? क्या लिख, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इसे हम क्या लिख सकते हैं? कोई फॉर्मूला है हमारे पास इसको लिखने के लिए? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, माइनस का 4, ये किसके इक्वल होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। और ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये भी 2 tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 5/3। तो ये हो गया 3 2 जा 6, 6 और 4 10, और 10 माइनस 8, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये बचा हमारा 5/3। फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां से tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई 5/6। अब x कितना हो जाएगा, 10 5/6। 10 5/6 कितना होता है, 1/√3। तो ये आंसर हो गया 1/√3। हो गया तो भेजा क्यों है भाई ये राघव, तूने तो भेज रखा। इसके बाद कौन सा भेजा, 10 के बाद 37। 37 बताना नहीं बताना। 37 बताना नहीं। 37, ठीक है देखो 37। 37 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगना है इसमें कि साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो अभी अभी तो कराया है ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2a। 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है तो सीधा फॉर्मूला लग रहा, ये 2 tan इनवर्स बी का फॉर्मूला है, और इजिकल टू 2 tan इनवर्स एक्स हो गया। दो सब में से कट गया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। दोनों तरफ कंपेयर करने पर x की वैल्यू आ गई a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ठीक ठीक है। ये साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर है, ये सीधा फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला बन गया। दो सब में से कट गया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही है, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 है कि x इज फ्रॉम -1 to 1, cos साइन इनवर्स x 1/2 है। Then how many values does tan cos inverse x assume? Tan cos inverse x assume, tan cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो ये देख लो cos sin इनवर्स x इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, cos sin इनवर्स x, इसे cos में चेंज कर लो। cos में क्या लिखोगे इसको, cos इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 1, cos इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना नहीं निकलेगा इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2। यू नो cos और cos इनवर्स इक्वल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√2। अब cos इनवर्स x की वैल्यू एक तो 1/√2 आ रही है, एक माइनस 1/√2 आ रही है, तो x की वैल्यू एक 1/√2 रख दो, एक माइनस का 1/√2 यहाँ पे पुट करके, और वैल्यू निकाल दो इसकी, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी,
जब 1/√2 रखोगे एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू, और जब -1/2 रखोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी फिर इसकी? दो वैल्यू आएंगी। क्या आंसर है? आंसर कितना है? दो। तो दो आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो, ये कॉस है और ये साइन इनवर्स है। अगर ये साइन इनवर्स है तो इसे आप कॉस में चेंज कर लो। कॉस इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया, बेस फाइंड कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी। 1/√2 रखोगे एक वैल्यू आ जाएगी, -1/2 रखोगे दूसरी वैल्यू आएगी। दो वैल्यू इसकी आ जाएंगी हमारी। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका ग्राफ। एक मैंने आपको ये लिखाया था, इसमें फॉर्मूला प्रूव कराया था कि जो 2 tan इनवर्स x होता है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स, क्या क्या होती है जरा बता दो। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन ये तब होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 होती है, इसके बीच में होता है। -1 से 1 के बीच में होता है। दूसरी वैल्यू थी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी वैल्यू में पाई प्लस था। और एक होती है 1 से छोटी। 1 से छोटी में क्या था? याद है फॉर्मूला ये? जो मैंने फॉर्मूला लिखाए थे आप लोगों को याद है? 2 tan इनवर्स एक्स का। पाई माइनस, और जब x 1 से छोटा है तब x -1 से छोटा होगा तब क्या होगा ये? माइनस पाई माइनस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जो मैंने बुकलेट भेजी थी उसमें है फॉर्मूला ये, और ये मैंने प्रूफ भी कराए थे सारे। ये वाला तो प्रूफ कराया था ये। अब इसमें आप ये देखो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यार? इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ये कैसे सॉल्व करा रहा हूं मैं? ये हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, उसके लिए फॉर्मूले याद करो, सारी थ्योरी पढ़ो। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसीलिए तो कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे अलग अलग करके बुकलेट करो और ये करो, देखो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करें, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। जब फॉर्मूले पता होगा, सारी थ्योरी पता होगी, हर एक चीज को समझ करके पढ़ा होगा, तभी पता लग पाएगा क्या क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें।
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से कुछ बात बनती नहीं है अभी। तो आप क्या करें यहाँ पर, आप जानते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन रहा है, तो इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज करोगे। पहले चेंज करके क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अगर डायरेक्ट कुछ नहीं हो रहा होता है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। ऐसा क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के इक्वल। तो ये पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये पाई पाई स्क्वायर बाई 8 है। इसमें एक और काम करो, कॉट इनवर्स एक्स को भी टेन इनवर्स एक्स में चेंज कर लो, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया। तो सारा टेन इनवर्स एक्स में चेंज हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये पाई टेन इनवर्स एक्स बनेगा और प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा, 5 पाई स्क्वायर बाई 8 बनेगा इक्वल टू 0। टेन इनवर्स एक्स में बनेगी क्वाड्रेटिक, 2 टेन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया, पाई टेन इनवर्स एक्स हो गया, प्लस कितना हो गया है, माइनस कर दो इसमें से 8 एलसीएम 2 पाई स्क्वायर 2 पाई, ये माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 3 माइनस 3 पाई स्क्वायर और बाई 16 इक्वल टू 0। इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 16 पाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 0 बना दो। माइनस होगा ये, कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स करना क्या था इसमें, कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर बाई 16 आ गया, यानी पाई स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो यहां से फाइंड कर लो, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो टेन इनवर्स एक्स जो होगा ये आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस लेके प्लस पाई बाई 4, कितना 3 पाई बाई 4। दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस लेकर के, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2।
तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये यहाँ रोंग हो रखा है ना, तो ये π/4 माइनस का π/2 π/4 आएगा, माइनस का π/4 आएगा, तो x ये जो 3 π/4 होगा ये तो ब्रांच में नहीं आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ से। tan इनवर्स x 3 π/4 नहीं होगा। दूसरा, जब ये माइनस वैल्यू लेंगे यहाँ माइनस का π/2 π/4, तो ये माइनस π/4 बचेगा ना, तो tan इनवर्स x माइनस π/4, तो x की वैल्यू -1, ये आंसर होगा। क्या आंसर है? x की वैल्यू -1 है। इसका जो आंसर होगा x इक्वल टू -1 होगा। करेक्ट है। देखो, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो इसमें पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से लिख दिया हमने इसको। ऐसा लिखा क्यों है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों बनाया? बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है, तो यहाँ पे हमने π/2 लिख दिया, π/2 का स्क्वायर π²/4 हो गया, और cot इनवर्स को भी π/2 माइनस tan इनवर्स से चेंज करके सबको tan इनवर्स x में बना दिया। tan इनवर्स x से 2 से डिवाइड कर दिया, और यहां से tan इनवर्स x की या तो यहां से वैल्यू निकाल दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो यहां से वैल्यू, या फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके और तब ये वैल्यू निकाल दो। तो यहां से दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी +π/2, एक आएगी -π/2। जब +π/2 लेके सॉल्व करते हैं तो 3π/4 आता है, जो इसकी रेंज में नहीं आ रहा, और उसके बाद -π/2 लेके सॉल्व करते हैं तो -π/4 आ रहा है, जो वैल्यू होती है x इक्वल टू -1 की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 से 20 तक की हमें दिया हुआ है। 18 से 20 तक में हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 और बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अल्फा बीटा 0 से π/2 है। ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? इसका है क्वेश्चन नंबर 19 कि cos इनवर्स 44/125, cos इनवर्स 44/125 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? 2 अल्फा होगा, 3 अल्फा होगा, π-3 अल्फा होगा, π-2 अल्फा होगा। अरे भाई, इसको फाइंड करके देख लेना फिर। कैसे फाइंड करके देखेगा? सपोज कर 2 अल्फा है, 2 अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 2 अल्फा की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लेना, 2 cos इनवर्स 4/5। अब 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos इनवर्स में होता है कोई 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का? 2 cos इनवर्स x क्या लिख सकते हो?
जो मैंने बुकलेट भेजी है उसमें भी है फॉर्मूला। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। cos इनवर्स 2x स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस 1 ये होता है। सॉल्व करना है इसको। 32/25 तो एलसीएम ले लिया 32 माइनस 25/25 आ रहा है। कितना बन गया ये 7/25। तो ये वाला तो नहीं बना ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन तो नहीं बनना। ये 44/125 आना चाहिए। तो 2 अल्फा से तो नहीं बना, 2 अल्फा से नहीं बना तो अब कौन सा होगा ऑप्शन? 2 अल्फा के बाद है 3 अल्फा है, पाई माइनस 3 अल्फा है, पाई माइनस 2 अल्फा है। तो पाई माइनस 2 अल्फा भी नहीं बनेगा। तो 3 अल्फा को ट्राई करा जाए, बट 3 अल्फा 3 कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा? 3 कॉस इनवर्स 4/5। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाओ। 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखाए हुए थे आपको। क्या होता है 3 कॉस इनवर्स एक्स? उससे देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। क्या होता है कॉस इनवर्स 4x³ 4x³ यानी इसका क्यूब आएगा 4x³ माइनस 3 इंटू एक्स। सॉल्व करना है इसको। माइनस 44/125 आ रहा है। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा को क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स 44 ये लिखेंगे। ये वैल्यू किसकी आई है? 3 कॉस 3 अल्फा की वैल्यू आई है। तो कॉस इनवर्स 44/125 किसके इक्वल आ गया? पाई माइनस 3 अल्फा। ये आंसर हो गया पाई माइनस 3 अल्फा। कौन सा ऑप्शन बना इसका? सी ऑप्शन बना। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है। 2 अल्फा फाइंड किया, फॉर्मूला लगाया, नहीं आया आंसर। 3 अल्फा फाइंड किया, ये अल्फा की वैल्यू है। 3 अल्फा फाइंड किया, 3 कॉस इनवर्स एक्स, फॉर्मूला लगाया, कॉस इनवर्स 3x माइनस ये दिस। सॉल्व करा इसको। एक चीज और भी देखनी है आपको। 3 कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगता कब है? 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कब लगता है? जब x की वैल्यू 1/2 से 1 हो, ये कितना आ रहा है 0.8 आ रहा है। तो 1/2 से 1 के बीच में ही आ रहा है ना। 3 कॉस इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला लग गया। सॉल्व कर लिया इसको तो ये माइनस में आ रहा है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा ये होता है पाई माइनस कॉस थीटा, पाई। और ये 3 अल्फा है, इसकी वैल्यू निकाल दो, पाई माइनस 3 अल्फा आंसर आ गया। तो बाकी डाउट्स कर लेंगे, इसको करके लाना। अभी आप लोगों की क्लास होगी। 1 मिनट जरा अपनी अटेंडेंस बता दो सब लोग ना, कौन कौन हो, कितने आ रखे। एक पेपर में जरा नाम बोल दो अपने सब। मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। हमारे घर पे फोन करना जरूरी है ना। जरा एक बार बेटा फटाफट फटाफट बोलते जाना जरा। अबनूर। 1 मिनट बस, 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा। अवेनूर, यस सर। अवेनूर, अभिषेक कुमार, अभिषेक वर्मा, यस सर, अभिषेक वर्मा। अजय,
यस सर अजय। उसका आनंद, वाला। यस सर। अंकित, यस सर। आकाश, अंकुश, अंकुश, भानु, यस सर। भानु, यस सर भानु। देव, हरदीप, हिंदुत्व, यस सर। कुमार, अंकित राज, यस सर। कुणाल, ललित, यस सर। ललित, यस सर। ललित कुमार का दो नाम दो बार है क्या? दो है क्या ललित? यस सर, सर, दो दो है हैं। सर। यस सर। एक राजस्थान का। तो ये कौन सा वाला बोल रहा है? सर ललित दोन। दादा से नाम बोलो। सॉरी ना। ललित अपने फादर नेम बोलो। सर सुरेश कुमार। ठीक है, दूसरा वाला नहीं है ना? है सर। दोनों है सर, वो भी दोनों है। है। मुस्कान, ये Yes, मौसम, sir. मौसम, यस सर। नरेश, प्रथम, राघव, यस सर। राहुल, यस सर। राजकुमार, शौर्य, शौर्य सांडिल्य, सिद्धांत। यस सर। कौन सिद्धांत? यस सर। ये तो ही बोल दे। शौर्य absent है, शौर्य प्रेजेंट हाँ? है सर शौर्य। बोलता क्यों नहीं सूर्या? उसका माइक नहीं खुला सर। जिन बच्चों की अटेंडेंस होगी वो जा सकते हैं। सिद्धांत, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सोनू, शौर्य, सुमित, उत्पल, वरुण, विशाल, प्रेजेंट सर विशाल। विशाल, वरुण प्रेजेंट सर। वरुण प्रेजेंट है सर। नीरज। वरुण प्रेजेंट है। हाँ। विशाल सिंह कुंडू, यस सर प्रेजेंट। हाँ शांत में बोल। सर वरुण भी प्रेजेंट है। वरुण भी प्रेजेंट है। ठीक है, विशाल गुंडू प्रेजेंट सर। ठीक है। सर बीच के नाम छोड़ दिया आपने। यस सर, हम लोग का नाम नहीं लिए सर। अभी ले रहे। रह रहे हैं सर। क्या है? सॉरी है। एक पेपर हो रहा है। हाँ सर, लाओ सर लाओ। सॉरी है। कौन सा? I who is speaking? Hey. फोन करूंगा आज तुम्हारे पेरेंट्स को ना। सौरभ, शौर्य मिश्रा, शिवम गुलिया, विवेकानंद कौशिक, Yes sir, प्रियन सर। शांतनु, शांतनु कुमार, हर्षित Yes, sir. वर्मा, शांतनु, यस सर। हर्षित वर्मा, कुशल, यस सर। विवेक, यस सर। अमीश, प्रेजेंट सर। आर्यन, रुद्राक्ष, हर्ष, यस सर। लव, मोहित, ऋषभ, रूजल, पंचम, प्रेजेंट सर पंचम।
अन्नू, अरुण है, अरुण, अरुण, आरव, ऋतिक, यश, यस सर, प्रेजेंट सर। कौन? यस प्रेजेंट है सर। यश प्रेजेंट है। यस सर। चलो ठीक है।